बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। परम सत्कार जो इलाका निवासी सज्जनों भैणों भरावां वीरां बजुर्गों के चरण कमलों च बेनती करते हैं कि भगवान राम लखन सिया माता जी के स्वरूप इस दशहरा ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। जल्दी तो जल्दी अपने कम्मा कारां तो वेले होकर इस पंडाल में पहुंचने की कृपालता करो। मैं फिर विनती करता हाँ कि भगवान राम लखन सीता माता जी के स्वरूप इस दशहरा ग्राउंड के पहुंच चुके हैं ते कुछ ही पलों के गणेश वंदना शुरू कर लगे ते गणेश वंदना नमस्कार करने तो बाद कुछ 2-4 जरूरी सूचना जो प्रशासन वालों बार-बार आ रही हैं वो साड़ी सुरक्षा वास्ते है। प्रथमे गुरु जी को वंदना ते द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमरा कार्य करो हमेश जय जय मां। जयकारा गणपति महाराज जी का। ते मैं 2-3 सूचना देने तो बाद वंदना जो साडे बड़े वीर पप्पू जी की लगभग 100 साल तो पुरानी जो बुजुर्गों ने रीत बनाई हुआ वही वंदना उपस्थित करांगे। उस तो बाद 1-2 भजन लाने तो बाद तुसी बच्चों दी बनाई हुई झाकियां तुसी देखोगे। हुण तुसी 1-2 जरूरी सूचना सुन लो कि प्रशासन वालों बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोई भी तुहाडे पास अगर लापास लिफाफा कोई टिफन या कोई व्हीकल वगैरह थानू पता है काफ़ी देर तो खड़ा है पर उस ते कुछ तुहानू शक पैंदी है तो कोई भी किसी प्रकार की शरारत कर सकता है। ते साडियां भैणां जां वीरां दे विच आके भैणां विच कोई भैण ऐसी आ सकती है जो मानवी बंब वगैरह का सबूत लैके किसी प्रकार की शरारत इन्हां गल्लां तो तुसीं साफ रहना। जिस भी किसी व्यक्ति या किसी भैन के उत्ते थानू शक पैंदी है कि कोई शरारत करने की हरकत दे विच है तो उसकी सूचना तुरंत बैठे कमेटी मेहमान सम्मान दो। ते तीसरी सूचना कि पंडाल के अंदर जो लड़के काम करते हैं उन्होंने तो लगा कोई भी उन्होंने अगर तुहानू शक पैंदी है कोई बाहर आदमी आके किसी भी रूप चल सकता झाकियां वेटे या कुछ भी आ इसलिए जो ध्यान ये भी तुसी कमेटी नूं दवाना है। ते एक मैं होर जरूरी सूचना करता हाँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा है ये सानू सिखाती है कि किस तरह सारे धर्मों के भैन भरावां कट्ठियां बैठ के कथा सुननी चाहिए है। ते पहले रात मैं थानू उसकी बहुत विस्तार नाल भूमिका समझाई सी कि जिस दे नाल तुसी इस कथा के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सको क्योंकि जो तक सानू कथा की भूमिका का नहीं पता तो कई प्रकार की गल अनिश्चित कल्पनात्मक गल्लां साडे मन में वसिया रहिंदियां ने। कथावाचक का फर्ज बनता है कि उन्हों का निवारण करके कथा के विच प्रवेश करे। कई बार प्रसंग की बजाय कई एग्जाम्पल भी देनिया पैंदियां क्योंकि ये पूर्वी बोली का ग्रंथ है बहुत ऊंचनीक है। माँ बाप की माने मात पिता ने देवा के राक्षस कौन ने माने मात पिता ने देवा साधु सन करवावे सेवा जिनके जय आचरण गवानी ते जाने निश्चित पानी। जो अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते अपने तो बड़िया का कदर सत्कार करना नहीं जानते वही लोग राक्षस ने। ये मर्यादा ही सब कुछ है। मर्यादा आनंद की जननी है। भगवान राम के गुण साडे जीवन के वो बीज ने जो साडे अनेका जन्मां के लिखे हुए कलंकां नूं मत्थे तो मिटाउण वाले
ਤੇ ਆਓ ਬੰਦਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚੇ ਝਾਕੇ ਨਾਲ ਆਓ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। प्रथमे गुरु जी को वंदना ते द्वितीय वाद गणेश तृतीय सिमरा शारदे ते मेरे कार्य करो हमेश जय जय माँ हे पूर्णिमा थाल परा गज मोतियाँ थाल परा गज मोतियाँ ते थाली परा संदूर जो आवे तेरे पंथ में करो रिद्धि सिद्धि भरपूर जय जय माँ। गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरु के बनिएगा जे भेजे गुरु नरक को ता स्वर्ग दी रखिए आस जय जय माँ हे सनम करे तगड़े पंच देव तेरी रक्षा करें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जय जय माँ। ओ प्यारी माँ बैल चढ़ो शिव जी मिले बैल चढ़ो शिव जी मिले ते गरुड़ चढ़ो भगवान सिंह चढ़ी देवा मिली मैनू तीनों ही एक समान जय जय माँ हे राजमाँ। जिसके हाथ निशान है तेने अटकावे कौन जिन राखण वाली ज्वाल पा उन्हों मारन वाला कौन जय जय माँ सूरज लेके निकलदा तेरी ज्योति तो प्रकाश जय जय माँ। कालिए कलवालिए तेरी ज्योति अपरंपार सूरज लेके निकलदा तेरी ज्योति तो प्रकाश जय जय माँ। उच्चा पवन रंगीला ते बिच पिंडी दा सूरज लेके निकलदा तेरी ज्योति तो प्रकाश जय जय माँ जय जय माँ। पैरों कमर चलावला तू आजा होके शेर सवार जय जय माँ। तू आप ते बैठी पवन विच ते तेरा चन्न बैठा परवेश तू आप पे बैठी पवन में ते तेरा चन्न बैठा परदे करो मजूरी करो गया मैं आ चलते जय जय माँ। आनंदी आनंद करो ते काली करो कल्याण आठ पहर चौट से कड़ी मन मुझे दो चरना का ध्यान जय जय माँ हे पूर्णिमा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मैं एक बार विनती करता हूँ कि पिछले साल कोरोना का कहर सी मेरा बड़ा भी पप्पू भाजी
जिन्हों ने लगभग 100 साल की पुरानी परंपरा जो वंदना की लिखी गई आ, ये कोई असं नवी नहीं तैयार की, ये बजुर्गों की बनाई हुई परंपरा है। तो उसको गाँव इस पंडाल में आने तो पहला बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गणेश वंदना के, बिना देवी देवता के आवाहन करने तो कथा करनी, कथावाचक के मखार में कहते ने ये ऐसी स्तुति करना, कभी कभी मां सरस्वती अपना फेरा पा के जाती है। कोई 2.5 अक्षर ਤੁਹਾਡਾ जीवन बदल के जा सकते हैं। इस करके ये अहम नहीं है, ये बच्चे ने कोई कलाकार नहीं, ये थोड़ी बनाई हुई बुजुर्गों की जो परंपरा है उसको चलाते हैं। क्या थोड़े प्रसंग वाले बढ़िए, कल तुसी कथा नो भगवान राम सीता जी का विवाह देखा, कि मैं एक थोड़ी जी विशेष प्रकार की सूचना करता हाँ कि जो देवी देवते ने इन्होंने शरीर का वर्णन करना, सीता माता के जो शरीर की सौंदर्यता है उसका वर्णन करना, तो उसके जी कहते हैं गिरा अन नैन नयन मिलवानी। बड़े ध्यान ना सुनना मेरी गल, गिरा अन नैन नयन मिलवानी, कि जिन्होंने अखा ने सीता माता के दर्शन किए वो लोग बड़े बड़भागी सन। पर तुलसीदास जी की कलम की कहती है, जिन्होंने अखा ने सीता माता भगवान राम लखन के स्वरूपों को देखा, उन्होंने पास बाणी नहीं है कि उसका कोई बयान कर सकन। इस करके उन्होंने जो शरीरक वर्णन है उसकी व्याख्या करना मूर्खता है। तो जिस बाणी असी उन्होंने महिमा गाने हाँ, उन्होंने पास नेत्र नहीं है। बड़े ध्यान ना सुनना सिखाना, सीता माता मर्यादा पुरुषोत्तम साडे भारत की जगजननी भवानी हुई है, जिसको चल के गृहस्थ आश्रम में पता लगता है कि गृहस्थ आश्रम की है, माता पिता के वचन की ने, गुरु की ने, एक पति ने पत्नी के प्रति की फर्ज ने, कि एक पत्नी के पति के प्रति की फर्ज ने, एक भरा का भरा के प्रति की फर्ज होना चाहिए है, एक राजा का जनता के प्रति कह के सद्भावना होनी चाहिए है। जिस यार यार हजार होगन उस यार यार ना समझी, जिस यार यार हजार होगन उस यार यार ना समझी, जेड़ा होवे यार ते करदा मार होवे ओदे तू हार न कदे हार ना समझी, भैड़ा कितना भी यार गरीब होवे ओदी संगत तू कदे बेकार ना समझी। हाँ जी, कई बार बंदा अपने औहदे के कारण एक अहम कर बैठता कि मेरे नाल बहुत आदमी ने। तुसी याद रखना, कई बार इन्ना मान करता हुआ व्यक्ति अपना पतन करवा के बैठ जाता है। इन्होंने अहुद्या का सदुपयोग करो। भगवान राम लखन जी के जीवन चित्रा तो सानू यही शिक्षा मिलती है। यो बीज ने अगर परिवार के सच्चे ढंग नाल लगाए जान तो घर स्वर्ग बन जाता है। ते कालीदास जी ने मां पार्वती की सुंदरता का वर्णन कर दिता, उन्होंने कोड़ हो गया। मां यज्ञजननी भवानी जिन्होंने सानू यह सिखाया है कि जिया बिन देह नदी बिन वारी, जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस तरह एक नदी की महिमा पानी इसका श्रृंगार है, अगर पानी सुक जाता है तो नदी की कोई महिमा नहीं, नदी की महत्ता उसके पानी नाल है। इसी तरह पत्नी अगर किसी भी सभा के अकली जाती है उसकी कोई शोभा नहीं, उसकी शोभा उसका श्रृंगार उसका पति है। जेकर उस उत्ते किसी प्रकार की गरीबी भी आ जाए तो उसका साथ कभी नहीं छड्डना चाहिए। सानू गृहस्थ आश्रम के प्रवेश करके यही शिक्षा मिलती है कि दुख होने वेले बहुत वड्डियां गलतियां गृहस्थ आश्रम हो जांदियां ने। गरीबी साडे सिर ते हमेशा खड़ी है, अमीरी तो उसकी कृपा के नाल ही प्राप्त होती है। सीता माता ने सानू यही सिखाया कि मैं उन्होंने बड़ा समझाया गया कि मेरे पति देव
का साथ है जो वही मेरी दौलत है। मैं उन्होंने चरण कमलों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। इस सीता माता उस जग जननी मां भवानी ने साडे कलयुग वर्गे जीवां नूं निस्तार पार तारन वास्ते बेड़ा पार तारन वास्ते इहो जिहे आदर्श की स्थापना की ते भगवान रामचंद्र जी का कोई कसूर नहीं सी। सिर्फ कई दे नाल वचन बड़ा सोए सन राजा जी दे ते पिता के बचनों नूं निभाउण दे वास्ते उन्होंने 14 साल का बनवास कबूल कर लिया, परंतु पिता के बचनों के उत्ते दाग नहीं लगन दिता। रघुकुल रीत की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तुसी देखो साडे सृष्टि के भारत वर्ष के ऋषि मुनि राजा लोग जो वचन कर लेंदे सन उन्होंने कदे नहीं सुन करते। तो ये जो शिक्षा है साडे जीवन में पार तारा लाने वाली शिक्षा है, तो कहानी नहीं है। ये जीवन दियां तुहाने इन्हां दे प्रति किसी भी प्रकार की हाँ जी एक जरूरी सूचना कि कल भगवान राम लखन जी के स्वरूप अड्डे की मार्केट के विचों बड़े उत्साहपूर्वक सारे नगर के सहयोग के नाल ये शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है। ते जो उन्होंने समान है जिन्होंने भी बच्चों ने झाकियां तैयार करनिया ने वो अज मंदिर के विचों लिया के बड़े सुंदर ढंग के नाल, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है लाइव तुसी देख रहे हो, किसी भी प्रकार की कोताही साडे भरावां विच खटक पा सकती है। प्रभु के प्रति कोई भी ऐसी किसी भी प्रकार की कमेटी या कुछ भी असी प्रभु के सेवक हाँ, असी तो कुछ शिक्षा लेके जानी है ते लोगी साडा मजाक ना लाउण, साफ सुथरे ढंग दे नाल इस मर्यादा का पालन किया जाए। ते तनई मात पित दोषण हारा, तनई मात पित दोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, अगर संसार के अंदर कोई दुर्लभ पदार्थ है तो आज्ञाकारी पुत्र। अज पुत्रता ने पर मां बाप के भी बाप बने हुए ने, अपन मर्जियां करते हैं। यहो जहे आदर्शों बच्चों को बिठाओ, इन्हें कथावां सुनो। एक कहानियां ने साडे जीवन के रास्ते में ऋषियां मुनियां ने बनाई, क्योंकि मर्यादा के उत्ते चल के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने सानू यही सिखाया है कि समाज की शक्तियों को एकत्रित करके किस तरह उन्होंने जो बानर भालू किथे और लंका पूरी के अंदर गए, ना कोई भैन भरा है लक्ष्मण तो वगैरह, परंतु उन्होंने ना कोई सिला है किहो जाएगी परिस्थिति के भी उन्होंने किस तरह अपने सेवकों संगठन करके रावण वर्गे कुकर्मी एक सबक सिखाया, जिसकी लीला इस पूरी सृष्टि के अंदर बड़े गौरव के नाम मनाई जाती है। ते आओ मैं सीता माता जी का प्रसंग जो विवाह वाली कथा सी उसका प्रसंग शुरू कर लगे, बड़े प्यार नाल सुनो। कहते ने जदों धनुष कुत्या ते जो भगवान राम जी का सुंदर शरीर सी, वह उच्चा लंबा सी, ते सीता परी समाज के इस तरह समाज जुटिया हुआ है। गुरु जना की लज्जा समझती हुई जयमाला हाथ में फड़ी है, ते जयमाला पहनाने के वास्ते और धरती कलेदन लगी हाथ चुकती है, परंतु गुरु जना की लज्जा बस वो अपना सिर ऊपर नहीं चुकी। ते लक्ष्मण जी को सीता माता जी की व्यथा को समझा, उन्होंने सोचा कि सीता माता मेरी मां है। उन्होंने एक जुगती बनाई, भगवान राम जी के चरण कमलों के उत्ते दंडौत बना करके लम्बे पै गए। परंतु जो काफी समा बीत गया, उन्होंने चरण कमलों में लेटिया हुआ हे लक्ष्मण उठो, जयमाला का फेला अपने नेत्रा ना देखो। परंतु लक्ष्मण जी ने कहा मैं इन्होंने नेत्रा के नाल माता के मुखार होने की कोई शक्ति कोई छवि नहीं देखना चाहता। किहो जा प्राप्त ते चरणों में लेटे हुए हैं,
भगवान राम जो उन्होंने उठाने के वास्ते झुके तो सहेलियां ने कहा यही जो मौका है, यही मौका है, उन्होंने गले के जयमाला पहना दो। जो जयमाला पहन गई, भगवान राम जी ने लखन को कहा कि इस छवि का दर्शन करो, परंतु उठाए नहीं उठते। उन्होंने दसम द्वार में नेत्रा अपने दसम द्वार के राही अंतर्मुखी छवि के सीता मां उस तरह मां मान लिया। उसकी छवि जो काफी टाइम बीत गया, भगवान कह रहे हैं हे लखन उठो, तो कहते तुसी मेरा आनंद भंग कर दिता। मैं इस छवि के दर्शन अपने अंतर्मुखी नेत्रा के नाल कर रहा हाँ। ते एहो जिहा भराता सी जिसने संकल्प किया कि सीता मेरी मां है ते मेरा बड़ा भरा मेरा पिता है। एहो जिहा संकल्प करके किस आश्रम में प्रवेश करो। अज घर के कोई मामूली जी गल हो जाती है तो जो लड़की है अपने माँ बाप या भरावां नूं बचाउंदी है, घर में पैसा हुआ है, भरा बाहर ने उस पैसे के गर्भ के उत्ते और अपनी छोटी जी गल की खातर अपने जीवन की पर गृहस्थ आश्रम के प्रवेश करने तो पहला तुसीं अपना संकल्प साबित करो, क्योंकि जो दुख ने वो हमेशा सिर ते खड़े ने। सुख जेकर तुहाडे भागां विच लिखिया है तो सानू गरीब के घरों भी मिल जाना है। जेकर तुहाडे भागां विच सुख प्रभु ने नहीं लिखिया तो तुसीं वीर घर दे विच भी ब्याह के चले जाओ, उत्थे भी लड़ाई झगड़े हमेशा रहेंगे। इस करके छोटियां छोटियां गल्लां दी खातर घरां विच तलाक दी नौबत तुसीं ना आउणगे। साडा भैन बच्चे भरा मैं देखे ना बड़े सुंदर ढंग के कथा सुन रहे हैं। क्यों ने राम कथा मंदाकनी चित्रकूट चितचार तुलसी सूद स्नेहवाना या सिर बुरीवा कहते ने तुलसीदास जी की कथा भगवान राम के चिरतों की कथा है और मंदाकनी नदी है। इस विच आके स्नान करो ते चित्रकूट जो साडा पवित्र मन है। इस करके जो मां पार्वती ने शरीर का जो सुंदरता का वर्णन कालीदास ने किया उसमें कोड़ होता सी और उन्होंने एक अपना मंत्र लिखा सी मुनि विशिष्ट पंडित ज्ञानी, बड़े ध्यान सुनना। मुनि विशिष्ट पंडित ज्ञानी रची पची लगन धरी। मुनि विशिष्ट पंडित ज्ञानी रची पची लगन धरी। तात मरण सिया हरण राम मन विपुदर विपद सही। भाभी के बस 3 लोग है फिर क्यों सोच करी के बड़िया लाडा चावां दे नाल आज्ञा दे नाल शास्त्रां का निरीक्षण करके राज तिलक का दिन सोधिया गया, परंतु भगवान को कुछ होर मंजूर सी। उसे दिन रातों रात माहौल बिगड़ गया। सवेर उन्होंने वनवास जाना पै गया। लेखा में जो लिखा होगा है कोई बेच नहीं सकता। मुनि विशिष्ट पंडित अति ज्ञानी जो उन्होंने प्रभुत सन विद्वान सन, उन्होंने रची पची का मतलब है सोच समझ के दिन कटिया। उसका फल की हुआ मुनि विशिष्ट पंडित अति ज्ञानी रची पची लगन धरी। तात मरण राजे दशरथ का मरण हो गया। राम जी वनवास हो गया। सिया हरण सीता माता का हरण हो गया। विपुदर विपद सही और उसके उत्ते भी मुसीबत आनिया। अगे सीता माता का हरण हो गया तो फिर विचार कर भाभी के बस 3 लोग हैं। भाभी फिर भी नहीं टाल सकी। भाभी ने वही किया जब फिर जैसी हो बेटा तैसी मिले सहाय ताहे ना आए ताहे वे ताहे कहाँ ले जाए। जो भाभी है ज्यादा व्यक्ति के पास खुद चल के आ जाती है, जब व्यक्ति को अपने पास लेके चली जाती है। भाभी एक भगवान की बनाई हुई जो परंपरा है, इसमें कोई मिटन वाला नहीं है। उस ईश्वर की महिमा गा सकते हैं। बेटा प्राणों की महिमा से कह सके ना कोई। किन्ने धर्म ग्रंथ इस भारतवर्ष ने, परंतु किसी भी रचयिता ने नहीं कहा कि भगवान के पाउण का कि संसार में इस मार कराने का कारण यही है। कोई पक्की निश्चित मोर नहीं मार के गया। इन्नी व्याख्या करने के बावजूद भी हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि की कथावां में अनंत ने हरि की महिमा भी एक परंपरा है। उनकी महिमा कोई नहीं गा सकता।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਰੀਕੀ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਗੀ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਐਡੇ ਲਖਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, परंतु जो अध्यात्मिक विद्या है एक कहानियां इतिहास पढ़ के असं की कर सकते जो असं जीवन से कांक्षित धारण नहीं किया। कहते हैं मन ने मात पिता ने देवा साधु सन करवा जिनके जय आचरण भवानी ते जाने ने कि राक्षस कौन है, रावण का चला गया कथा करके। कहते हैं जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते, वही लोक राक्षस ने एहो जो आदर्श है जो कथा में जहां सुमति तो संपत्ति नाना, जहां कमति तो व्यक्ति नाना। जो सुमति है, अच्छी बुद्धि है, जो अच्छा संग है वो सारे जीवन को पावन करता है। जो प्रसंग है क्योंकि सुख दुख पाप पुण्य दिन राति जोड़ा जोड़ा भगवान पापी नु बनाने वाला भी वही रचनाकार भगवान है ते देवतियों नु बनाने वाला भी वही परिपूर्ण परमात्मा है। इस करके असी सिर्फ संग और प्रसंग के कारण जेकर तो चंगा संग कर लिया तो साडा जीवन स्वर्ग में ही हो जाता है, जेकर असी कमाल किते चल पे तो साडा जीवन नरक बन जाता है। ये मैं अध्यात्मिक विषय की चर्चा इत्थे निवेड़दा हुआ आओ, क्योंकि फर्ज बनता है साडा कि किसी प्रकार की कोई कताही किसी झाकी राही किसी भजना राही मर्यादा पुरुषोत्तम सिंह राम जी की इस लीला संपूर्ण करने वास्ते बिना कमेटी दिखाए पैसा सील करना है या कुछ करना है उन्होंने सामने करो, उन्होंने आज्ञा के इस पंडाल में लैके आओ। जेकर कमेटी या थानू कुछ मुखिए इस चीज़ के प्रति वर्जित करते हैं तो वो थोड़े भले वास्ते है, क्योंकि अजकल सीटियां जो मोबाइल हरेक के हाथ में कोई भी साड़ी जो कोताही है वो साढ़े वास्ते मुसीबत का कारण बन सकती है। मेरी इन्नी बेनती को स्वीकार करते हुए अपने बच्चा समझ के अगर मेरे को कुछ को बद घट बोल हो गया हो आओ असी हूँ कथा के प्रवेश करिए। कल मैं कथा का जो प्रसंग सी कि भगवान राम और लखन विश्वामित्र के नाल जो बियाबान के विच गए तो काशों में उन्होंने की देखा कि एक पत्थर की शिला है, किहो जिहियां भारत दी नारियां सन वो बनना है। पति की बराबरी दुख में उसका साथ कभी ना छो। कहते हैं औरत कितनी भी सुंदर होवे, गहने पहन लवे, शरीर की सुंदरता होवे, पर जेकर शरीर के उत्ते बस्तर नहीं तो उसके कीमते हीरी मोतियां की कोई मुल नहीं है। इस तरह मर्यादा का बस्तर अगर मानसिक थोड़ा पाके थे तुसी नहीं ग्रहण करते तो ਤੁਹਾਡਾ जो मानसिक जीवन है बिल्कुल बेकार है, राक्षसी की भक्ति हो तुसी। इस करके मर्यादा के विच रहना सीखो, कथावां दे विच बैठना सीखो। एक कथा खलवाड़ नहीं है जो चित्त विच आया बिना समझे इस कथा का अपमान करने के प्रति तुसी सोचो। इस करके कई बार अनजानपण दे विच कई बहुत बड़ियां गलतियां हो जांदियां। बच्चे समझ के इन्हां बच्चों कथावाचकों ज्यों बालक कही तोतर माता सुने मुदत मन पितु और माता। कहते ने जो बच्चा हुंदा है ते ओ बचपन में हुंदा है, कई बार अचानक वो माँ बाप को गाली भी कर दिंदा है, पर माँ बाप उस गाली का शब्दक अर्थ नहीं लेंदे, क्योंकि उन्होंने मन में हुंदा साडा बच्चा कुछ बोलिया ये गूंगा नहीं ते वो खुश होंदे ने हसदे ने। इसी तरह असी बच्चे हाँ, असी अपने बुजुर्गों की बनाई हुई परंपरा का पालन करते हैं ते कोई बदवान नहीं, सारे कर्म करने वाले ने ते इन्हां दिनां विच बच्चे छुट्टी करते हैं। ते मैं भी तुहाडा जो सेवक हाँ ये गेड़ा लगा के अपना जीवन निभाउणा हाँ ते किसी भी प्रकार की कोई कथा ही होवे ते बच्चे समझ के वास्ते साडा आदेश किसी भी धर्म से पहुँचाना नहीं है।
साडा फर्ज है कि इस टाइम जिस तरह का समाज के अंदर वातावरण बना हुआ है एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि नगन अवस्था में जीवन मनुष्य होता है तो नगन अवस्था में जाता है। जो बिच का सफर है, दो किनारे ने, जिस तरह नदी का पानी के वास्ते दो किनारे चाहिए, इस तरह लोक मत और भेद मत दो किनारे ने। लोक मत का भी पालन करो ते भेद मत का भी पालन करो। ये भक्ति की धारा तद ही साडा जीवन सवार सके। इस विचों एक किनारा भी अगर टुट जाए, किसी के बनाए नियमां की असीं उल्लंघना करिए तो बदलो पैदा हो जाता है। इस करके नियमां का पालन करो। तुसी कोई भी चाहे झाकी लेके आनी है, चाहे कॉमिक्स है, चाहे जेल कुछ भी नहीं, परंतु अज हत्थां दे विच तुहाडी जिंदगी नूं बिगाड़न वाली चीज़ां ने। जे सदउपयोग करो तुहाडा जीवन बदल सकता। आपां भी कथा करन तो पहला काफ़ी शास्त्रां का अवलोकन करन तो बाद जेकर कोई निश्चित होता तो गल करन दा जतन कर। अगर मखार बिंदु तो कोई भी इहो जिहा शब्द या कथा किसी भी धर्म के प्रति कोई शब्द निकल गया तद वो साडे कल्ले कथावाचक नहीं, सारे नगर की मुसीबत का कारण बन सकता। असीं परिवारां नूं, नगर नूं, इह इलाके नूं शिक्षा देनी है कि साडे इस नगर का प्यार कीजिए। आओ हम मैं कथा इस मैं थोड़ा टाइम जरूर दिता, परंतु एक मजबूरियां ने जिन्हों के प्रति कई बार बड़ी श्रद्धापूर्वक ढंग के बोलना पैंता है। हो सकता कि मेरे वीरों को पूरी तसल्ली हो गई हो और अज श्रद्धा के नाल इस कथा सुनिए। आओ सीता माता के संबंधी कथा में शुरू कर लग्या सी कि हल्या कौन सी। कल मैं तारका का जीवन वर्णन किया सी, अज अहल्या माता जी का जो जीवन चित्र है उसको मैं थोड़ा जहा सुनावागा। इसी तरह कथा मैं जो जनकपुरी की है उसको थोड़े नाल जावांगा। अहल्या बहुत सुंदर। हेलो ते कहते ने जदों कई बार इंसान किसी पदवी के उत्ते पहुंच जाता है तो कुछ लोग घृणा के मारे उसके जीवन को गवाउण वास्ते कई प्रकार दियां अनघड़ जिन्हों का कोई महत्व नहीं जीवन के उच्च आदर्श करके उसको गवाउण का यतन करते हैं। इहो जिहे लोगों तो बचो। संगीत में भी इहो जिहियां चीज़ां होंदियां ने, कोई तार हरा देगा, कोई खरवार ताल अपने साजा में बिगाड़ देगा। जदों सृष्टि रची गई ब्रह्मा विष्णु महेश जी का उत्पन्न होया तो कहते ने कृष्ण भगवान और एक संवाद होया सी कि तू मेरे को इस मनुष्य रचना के बारे समझ। उन्होंने कहा महाराज ये मनुष्य रचना किस तरह हुई है। उन्होंने कहा कि पिता के तेज तो थोड़े शरीर का अंश उत्पन्न होया है। ये तेज किसको आया, बड़े ध्यान नाल सुनना। ये जो तेज है रस तो बनया, अगे रह गया कि रस कितों आया। ये रस अन्न तो आया। ये अन्न को उत्पन्न करने वाला कौन है। देखो प्रश्न कितने गहरे गए। ये अन्न को उत्पन्न करने वाली वर्षा है, वर्षा ना हो कोई अन्न नहीं हो सकता। ये अन्न साडे प्राण है। हेलो आवाज में कुछ खराबी आ रही है। हेलो ते उन्होंने कहा कि अन्न कितों आया। अन्न वृष्टि तो वृष्टि कितों आई, वर्षा कितों उत्पन्न होती है। वेद मात्रा तो जग करते हाँ, देवते प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है। प्रश्न अगे होर तुर पिया कि यज्ञ कितों आया। यज्ञ वेद मात्रा तो आया, ये वेद कितों आए। बड़े ध्यान नाल सुनना कथा नूं। ये वेद कितों आए, ब्रह्मा जी के मखार बिंदु तो। ब्रह्मा जी ने पैदा किसने किया। देखो प्रश्न कितने गया, वो भी ईश्वर के प्रति चला गया कि जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया वो कौन है। जानना इस गल का। उस निराकार कहते ने ये जो धरती है ये नादमयी है। नादमयी है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने देखा कुछ ध्वनि आ रही है ते ध्वनि की खोज करने वास्ते पताल में भी उतरे, समुद्र में भी गहरे गए, पर उन्होंने पता न लग गया कि ध्वनि कितों आ रही है। इस करके ध्वनि जो है दो प्रकार की है, एक अनहद ध्वनि, एक है आहत ध्वनि।
अनहद ध्वनि वो है जिसनों बजाया नहीं जाता, वो अपने आप साडे शरीर के अंदर श्वास अंदर जाता है, श्वास बाहर आता है, उसकी क्रिया को ऋषि लोग सुनाते हैं, उस जा जाके समाधियां लगाते हैं। तो यही नाम की महिमा है। जेकर राम ये मखारबिंद शब्दां की महिमा वाला होंदा तद जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल तो राम को पाई। तो राम राम का बच्चे भी गल करते विशेष प्रकार के सानू गुरु की सानू जानने की लोड़ है। क्या ऐसी विशेषता है नाम के अंदर? एक असीं किताबों में पढ़ के भी पढ़ सकते हैं, बच्चे को सिखावांगे वो भी तेन बात पता ते नाम विशेष प्रकार का की है। एक गुरु महाराज की गुप्त विद्या है, इसमें स्टेज के उत्ते कथा वाचन का कोई अधिकार नहीं है। केवल जिस तरह किसान एक खेत के विच जदों अपनी फसल बोंदा है तो वह पृथ्वी को निर्मल करता है। कथा वाचक का अधिकार केवल थोड़े मन में कीड़े मकोड़ियां को साफ करने का है, ना कि उस बीज को स्थापित करने का है। एक गुरु महाराज की मर्यादा अज दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश वर्गे भी नहीं बोल सके, तो साडे वर्गे कलयुगी जीवी कौन होंगे जो गुरु मर्यादा के बचनों ने स्वीकार। हाँ, उस तक तैयार करना व्यक्ति को, इस बुद्धि को निर्मल करना कथा वाचक का फर्ज बनता है। ये कीड़े मकोड़े भरे होते हैं। एक कथा के सत्संग ही यह महिमा है जो साढ़े इन्हां बसे हुए मन और बुद्धि के बसे हुए कीड़िया मकोड़िया निकालता है। और दुनिया के उत्ते मत की इर्द गति गुट बुलाई जब जो जहाँ जब जे भी कोई चंगी पदवी से पहुंचा तो वो सत्संग का ही प्रताप है। सत्संग सुन के ही साडा जीवन पता लगता है कि मैं माड़ा हाँ या चंगा हाँ। जेकर असी माड़े की भी चर्चा कर सानू पता ही नहीं चंगा क्या चीज है। ते इन्नी कथा करता होया आओ मैं अहल्या के जीवन चित्र की कथा कर रहा। अहल्या बड़ी सुंदर नारी सी ते इंद्र की जो एक गौतम ऋषि की पत्नी सी और सतीव्रता नारियां एक युग बात करता सी। मैं कथा पता लगा सुना भारतवासियों नारियां की कहो जी महिमा से भारतवासियों साडे देश का गौरव सी। ते जो इंद्र से उसने माड़ी अर्थ रख ली, उसने चंद्रमा नाल लेके जो तो गौतम ऋषि जी गंगा देते समस्तीपुर तो के कोई लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी देते उदो पैसेंजर गड्डियां सन 1992 की गल करता मैं जो गया सी। गंगा के किनारे ते आश्रम है ते जो कालिका माता का भी मैं दसिया सी बक्सर शहर है बनारस के पास जो उस समय जंगल होंदा सी जिस राजस्थी बसती सी। ये साडी मिसेस सरोजवाला जो कि राज्यसभा की मैंबर रही, उस लड़की ने साडे देश वास्ते नासा विज्ञानियां पुरातत्व विभाग के नाल मिलके इसके वास्ते रामायण की कहानी विज्ञान की जवानी उस लड़की ने इस देश को गौरव प्रदान किया। किहो जिहियां इस कलयुग भारतीय नारियां ने जिन्होंने इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र उत्ते लगन वाले अनेक प्रकार के आरोपों को सिद्ध करके दिखा दिता। तो कभी भी प्रभु के प्रति ऐसी भावना ना रखो कि असी इन्हां दे प्रति इन्हां दी सुंदरता का वर्णन करना। आओ इन्हां दे चरणों में नमस्कार करो, इन्हां दे अगे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी के देश तुसीं पेश ना करो। बेशक तुसीं अपने होर कुछ गलतियां करते हो पर इहो जी गलती ना करो। ये नगर है और इन्हां गल्लां दी सावधानी बरतनी है। ते इंद्र ने जो बुरी निगाह रखी गौतम ऋषि जी पास ही गंगा नदी से स्नान करने चले, उसने मौका मिला उसने की किया माया उन्होंने माया का बड़ा प्रकोप सी। रामचंद्र जी ने भी आखिरकार कई बार माया के चक्कर में पाने के वास्ते रावण ने अनेक प्रकार के रूप बनाए, उसने माया की सीता भी बनाई। परंतु भगवान ने कहते हैं जो तो सीता माता का हरण हुआ अपना जो भेद सी लक्ष्मण जी को भी पता नहीं लगा, उन्होंने माया का पुतला के आश्रम से कहते जो भेद नीति है। अगर कहते छठे कान जी पर छठे कान किस तरह 2 कान हो गए 2 सुनने वाले भी हो गए, जब तीसरा आदमी बचा जाता है तो समझो थोड़े जीवन का भेद सदा वास्ते चला गया। थानू पता नहीं लगना उसने कहना उन्हें गल की है, उसने कहना उन्हें गल की है, ते आरोपी तीनों ही बन जाते। इस करके कई गल्लां साडी कमेटी मेहमान साहबान को भी नहीं पता होगा। कथावाचक भी अपने जो कथा के प्रति काफ़ी पॉइंट इहो जिहे ने इहो जिहे निक्के निक्के गल्लां ते केवल नहीं दे होंदियां ते इस करके खेमा में जाचक हाँ। ते जदों उसने पति का रूप धारण करके आए तो अहल्या
उस माया को नहीं समझ सकी। उसने अपने पति का रूप धारण करके उसकी जो उसने कर्म किया, 19 दिन गंगा का स्नान करके उन्होंने पति जी आ गए। तो की देखते हैं जो उन्होंने पति का रूप निकलते हुए उन्होंने गौतम ऋषि ने देखा तो उन्होंने इंद्र को श्राप देता और बिन बेचारे जो करे फिर पाछे पछताए। उन्होंने ये नहीं देखा मेरी पत्नी का कसूर कोई नहीं, परंतु उन्होंने बिना बेचारे शराब दे देता कि जा भी पत्थर की शिला हो। तो जो बार बार उसने विनती की महाराज मेरा कोई दोष नहीं, थोड़े शरीर का रूप बना के ये देवते ने मेरे नाल शान किया है। विनती की जदों अख खुली आकाशवाणी हुई उस पत्नी का कोई कसूर नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे धार का की अपराना है। तद उन्होंने कहा महाराज जो भगवान राम जी का जन्म होगा उन्होंने जो चरण स्पर्श मेरे नाल करनगे तेरा आधार याद होगा। परंतु उन्होंने कहा महाराज अजे द्वापर आवेगा, हजे सख सुख चल रहा ते कदों मेरे जीवन का आधार होगा। उस स्त्री ने देर भरे के वास्ते भगवान राम जी ने संकल्प कर लिया, विष्णु भगवान ने एक युग बढ़ती कर दिता सर। पहला द्वापर होना सी सतयुग तो बाद त्रेता होना पै गया, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने अपनी कथा का नजारा सानू ये दसिया कि सानू बहुते ब्याह नहीं कराने चाहिए, सानू बहुतिया चोरियां वगैरह नहीं, ये लीला की जो पहला होनी सी ते मर्यादा सिखाने वास्ते उन्होंने। परंतु असीं की करते हैं कि भगवान के आदर्श में जो कथा है इसके विच कठिनाई है, क्योंकि एक पत्नी प्रति होना ते क्योंकि जेकर असी बार बार अपने कभी एक ब्याह छड्या कलयुग का जीवन कितना है मन के बीमारी लगे तो जीवन भस्म हो जाता है। ते कोई पैसा धन दौलत कितना भी पास होवे सुखा दी जो समृद्धि है कोलों चली जाती है। ते इस तरह उस नारी ने दी वजह के नाल त्रेता युग आया। भगवान राम लखन जदों विश्वामित्र जी ने नाल लैके जनकपुरी वाल जा रहे हैं तो उत्ते रस्ते दे विच उन्होंने अहल्या का आधार किया। ये माता अहल्या की कथा सी ते ये कथा कोई मैं काल्पनिक कथा नहीं है, वाल्मीकि रामायण आनंद रामायण दे विच बड़े विस्तारपूर्वक ढंग नाल लिखी है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण साडी जड़ है। मैं भी गल बड़े थानों प्यार न समझाना चाहना ते जो तुलसीदास जी कथा है इस रामायण का फल है। दरख्त की जड़ की भी लोड़ है, परंतु फल को खाना सारे पसंद करते हैं क्योंकि फल के विच रस होता है। ये जो जदों को बेइज्जती के कटे लभणियां पैंदियां ने सानू वाल्मीकि रामायण बताउणी पैंदी है। ते अगे जाके के मलाह जो मिलिया उस मलाह ने मलाह पिछले जन्म दे कछुआ सी, कहंदे ने जदों कशीर सागर दे विच भगवान शेषनैया के सौरे सन तो कुशिया बार बार उन्होंने चरण कमल स्पर्श करने वास्ते आऊंगा, परंतु लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरे भ्राता श्री अपनी निंद्रा विच सौ रहे हैं, इन्हों की जो निंद्रा भंग हो जाएगी वो अपने पैर के नाल शोशे अगे कर देंगे तो उन्होंने पैरों का स्पर्श नहीं कर देता। परंतु अज भगवान उसे ही वो अगले जन्म जाके मला बनी ते अज जो उन्होंने कहा कि मैं थोड़े पैर धोते तो बगैर थानू बेड़ी पार नहीं करावांगा, तब भगवान उसके वाले देख करके हंस गए। वही कुछ हुआ है लक्ष्मण चलाश करते पुरुष ते लक्ष्मण की जो बहादुरी सी उस प्रेम के आगे कुछ काम न कर सके। जिस तो बड़े बड़े देवी देवता का बोल श्री रामचंद्र महाराज की है। हाँ जी बच्चे झाकी लैके इस पंडाल में जा रहे हैं, इस झाकी का आनंद मानो, बच्चों की मेहनत है। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। हाँ जी प्रशासन के नियमों की पालना करते हुए ते कोरोना के प्रति भी तुम मास्क वगैरह लगा के बैठने की कृपालता करो। ये सारे पेपर नाल लगे ने, इन्होंने नियमों की पालना करो। ये एक्शन साडी कमेटी से भी आता है, इन्होंने नियमों का पालन करना। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। हेलो बोल श्री उमापति
शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है 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 मेरा सहारा तू है मेरा रखवाला तू है मेरा सहारा तू है मेरा रखवाला तू है लोका में लखा सहारे मेरा सहारा तू है शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है तेरे डम डम डमरू बाजे तेरे हाथ तरसूल लागे तेरा डमरू डमरू बाजे तेरे हाथ में रसूल लागे डम डम डमरू बाजे तेरे हाथ तरसूल लागे तेरा डम डम डमरू बाजे तेरे हाथ में रसूल लागे शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है तेरा बिच कलाश तेरा मेरा पार करो तत बेड़ा तेरा बिच कलाश तेरा मेरा पार करो तत बेड़ा सहारे मेरा सहारा तू है शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा
क्रोध बड़ा, शिव शंकर काल क्रोध बड़ा, शिव शंकर काल क्रोध बड़ा, शिव शंकर गायब क्रोध बड़ा, शिव शंकर काल क्रोध बड़ा, शिव शंकर गायब क्रोध बड़ा, कंधे पे सती उठाइए, तेरी जय हो जवाला माई रे। तूने पानी में जोत जगाई रे, तेरी जय हो जवाला माई रे। मैया जाया तेरे अंग गिरे, मैया जाया तेरे अंग गिरे, मैया जाया तेरे अंग गिरे, मैया जाया तेरे अंग गिरे। वो शक्ति पीठ कहलाई रे, तेरी जय हो जवाला माई रे। तूने पानी में जोत जगाई रे, तेरी जय हो जवाला माई रे। तूने पानी में जोत जगाई रे, तेरी जय हो जवाला माई रे। जगारा से पूरे पंडाली जी का बहुत सच्चे दरबार। बोल सियापति रामचंद्र। हाँ जी, जोरदार तालियां जिन्नी देर तक चौकी बाहर जा रही तालियां बंदना कीतियां जान। बच्चियां बड़े बच्चे मिहनत के नाल झाकियां नूं तैयार करते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई करो, तालियां उन्नी देर तक बाहर दो जिन्नी देर तक जो झाकी है बाहर नहीं बच्चे लै जाते। बच्चों का हौसला अफजाई होती है ताकि इन्होंने मनोबल बढ़े। इन्होंने असीं डराउण वास्ते काम नहीं करते, इन्होंने अपने नाल जोड़न के वास्ते काम करते हैं। हाँ जी, एक मैंने जरूरी सूचना बार बार आ रही है। मैं बाहर जाके भी साडे वीरां ने समझाया कि कल नूं शोभा यात्रा दे विच जिन्हां साडे वीरां ने झाकियां लेके जाणियां ने बड़े साफ सुथरे ढंग दे नाल इन्हां झाकियां नूं कोई नेट ते दिखाईਆਂ जा रहे हैं। सारा नगर इस पिंड की सुख वास्ते जिन्नी भी वध तो वध रौनक नूं बढ़ा सकदा वो साडे नाल चलण, क्योंकि पता लगे कि कोटपुतली के अंदर ये पूरे इंटरनेशनल लेवल के उत्ते कथा हो रही है और पूरे वर्ल्ड के अंदर कथा देख रही है। इस करके किसी प्रकार की कोताही किसी झाकी दे विच या साडे चाल चलन दे विच असीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा कर रहे हैं। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। इस करके पूरियां पता लगे कि भगवान ने साडे देश कौम की खातर जिन्होंने अपने पिता वर्गिया राजगद्दियां दे दिते हुए राज तिलक नूं ठोकर मार के बड़ा नूं जाना कबूल कर लिया। उस सीता माता ने अपनी पति की सेवा निभाने के वास्ते जंगल में जाना कबूल कर लिया, परंतु पति का साथ दुख में आके उसने नहीं छड्डिया। उन्होंने पिता ने तो उन्होंने अपने राज घराने में ब्याया सी, परंतु इहो जिहा आदर्श साडे जीवन दे विच है तां इन्हां दे आदर्श के जो भी ने वो अपने बच्चों के मनां विच लाओ ताकि साडी जो बुद्धि है वो पवित्र होवे, साडे बच्चे ने इन्हां राहां दे उत्ते चल सकन। और थोड़ा हुण मैं कथा के प्रसंग वाले क्योंकि समा बड़ा थोड़ा है, बच्चे झाकियां तैयार कर रहे हैं। आओ मैं सीता संबंधी जो कथा है उसको विस्तार पूर्वक सुना रहा। उस बाद एंड दे विच आके किस तरह भगवान को बनवास होया वो कथा उसी टाइम की जाओगी। आओ कल वाली कथा मैं सुनाया सी तुहानूं कि दोना अहल्या और कृष्ण की कथा मैं सुना चुकिया कि भगवान राम लखन विश्वामित्र जी एक अंबा की कुटिया के विच जाके उन्होंने विश्राम किया। पास ही नदी सी, ये जो नगर है जनकपुरी का, इसके बसीमे के उत्ते जाके देखा कि नदी का पानी बड़ा साफ सुथरा है। स्नान किया, जलपान किया, उन्होंने दूरों ही देख के नगरी को नमस्कार किया। गुरु वंदना के वास्ते उन्होंने बगिया के थोड़े जे फुल लिया के भगवान का आराधन किया। इस तरह रात्रि बीत गई। सवेरे जो जनक के दरबार के पता लग्या कि मुनि राज के नाल जो सुंदर राजकुमार बड़े प्यार का कथा सुन। एक कथा वो है जो साडे जन्म जनाता के पापा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुख स्नेह बना यहाँ सिया रघुवीर बहार। ये जो पवित्र मन है यही चित्रकूट है। कई बार की होता है आनंद कांड में है समंजस
ਪੁੱਛਦਾ जे निराकार दे विच भगवान ने अपनी लीला करन तो बाद जेकर सानू कथा दे विच आके आनंद की प्राप्ति नहीं हुई तो समझ लो तुहानू ईश्वर की प्राप्ति जीवन दे विच कभी भी नहीं हो सकती। यह आनंद स्वरूप है। जेकर असीं सैर करन जाते हाँ तो मन नूं पुछ के देखियो सानू की मिलता है। जे बच्चे आज्ञाकारी हुंदे ने तो सानू की मिलता है। मन यही नचाएगा कि आनंद की प्राप्ति हुंदी है। ये साक्षात आनंद ही भगवान है। आनंद कान में है समंजस तो आनंद रूपी बन दे विच ये मन रूपी भंवरा सदा आनंद की लीला नूं सुनने वास्ते लायक रहे। ये आनंद ही साक्षात भगवान है। कुछ भगवान का स्वरूप ने कभी कभी जो मात्र उत्ते लीला करने वास्ते जो साडे विचों चले जाते हैं वो साडे विचकार आनंद दियां जो लीला दे विचों आनंद दी जे सानू इत्थे आके आनंद प्राप्त नहीं होया तो तुसीं लफ्ज़ां दी कहानी नूं सुन के चले गए, जीवन में कुछ भी नहीं आता। आनंद स्वरूप भगवान ने तुलसीदास जी ने अपनी रामायण लिखण तो पहला आनंद कान में आनंद रूपी बन आनंद कान में है समंजस तरु राम प्रमर पुष्पा जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तंत्र की तैसी। किसी और को वही व्यक्ति अपनी भैन के रूप में देखता है तो दूसरा वही व्यक्ति उसको किसी रूप में देखता है वो उसका अपना विचार है। ये तुसी निश्चित करना है कि असी उसको बेटी समझना है या मां समझना है। ये भगवान राम की मर्यादा संबंधी जे अपन तो बड़ी होवे उसको मां के समान जानो, जे अपने बराबर की है तो साडी ही भैन है, जे छोटी है तो साडी बच्ची है। इसका नादर साडे देश का नादर है, साडी कौम का नादर है। ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के विचों यही कुछ मिलता है। जे तुसीं ये कुछ नहीं प्राप्त किया तो कथावां कहानियां इतिहास जिन्ने मर्जी खोल लो तो इस गठड़ी नूं लड़ फड़ लो। अनेका वेद पुराण भरे पे ने परंतु बिना गुरु की आज्ञा तो इन्हां दे विच वड़न दा यतन ना करो। ये ऐसा बिगड़ बन है तुहाडा मन उन्हां दी भगती करन तो अलावा ये भटक सकता है। गुरु महाराज विच उन्हां विच कई इहो जिहियां कहानियां ने साडे जीवन नूं खोलण वालियां ने वो राज छिपे रह जांदे ने। उन्हां नूं छड्ड के असीं कई प्रकार दे संशय करदे हां। यही संसार साडी सती मां ने कीता सी कि ए राम जदी मर्यादा पुरुषोत्तम ने ये पत्नी दी कारण क्यों जंगल दे विच भट गए, पति के वचनां ते विश्वास नहीं कीता सी ते उसनों जदों देखा कि इसने मेरे वचनां ते नहीं विश्वास किया मैं हुणे भजन लाया सी इसका कोई महत्व सी। क्योंकि जदों तक असी मां पार्वती के जीवन की कथा नहीं सुनते तो राम कथा को असी जीवन के कभी भी उसके प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि इस सृष्टि के उत्ते सब तो पहला अगर मर्यादा स्थापन की है तो मां पार्वती ने, पार्वती की वंदना माता सीता ने की है। सीता माता ने गिरजा मंदिर जो जनकपुरी के अंदर की कथा मैं सुनाऊंगा तुहानू कि उस तो 4 किलोमीटर की दूरी ते जो बिहार के विच पैंदा है जनकपुरी के अंदर ते जो जनकपुर का हिस्सा है वो आजकल नेपाल के अंदर चला गया पिठा मोड़ तक। याद रखना अगे समा खुलेगा लोग पाकिस्तान के साडे प्रधानमंत्री साहबान जी ने उत्थे साडी एयरपोर्ट और एक स्वर्ग की नगरी बन चुकी है ते डबल लाइना हो रही। ये तीर्थ स्थान से साडे उस लड़की का मिसेस सरोजवाला जो राज्यसभा जी की मैंबर है जिन्होंने कालजुग के इहो जिहा उपराला किया नासा विज्ञानिया पुरातत्व विभागियों के नाल मिल के जिसने अपने देश का गौरव उच्चा किया है। हिंदू मत जो कई प्रकार के प्रश्न करते सन प्रश्न चिन्ह करते इहो जिहे व्यक्तियों के हिरादियां गठड़ियां खोलण के वास्ते उन्होंने गल्लां दा निरीक्षण किया। इस करके निराधार गल्लां साडे विच फाड़न वालियां ना करो। नगन अवस्था विच व्यक्ति आउंदा है ते नगन अवस्था विच आंदा है। ये जो विच दा सफर है ये साडा बनाया और साडे विच पाड़े पा रहा है ते संत की पहचान ना उसके वस्त्रां तो है ना उसकी कुल तो है कि यह ब्राह्मण है, ये जट है, ये आधर्मी है। उसकी पहचान उसके करैक्टर के नाल है। करैक्टर के अंदर चलना उसके विच रहना सीखो। करैक्टर ही साडी पहचान है। वही दसदी है कि व्यक्ति किस घराने का है, किस कुल का है ते किसी शासन का अवलोकन करने वाला है। ते साधु का बनने वास्ते तुसीं चोर के गल विच कपड़े पा के साधु लगेगा, वस्त्रां दे नाल कोई साधु नहीं बनता। मेरी इस गल नूं बड़ी ध्यानपूर्वक ढंग नाल सुनना क्योंकि मैं इतिहास घट सुना रहा जिन्नियां एग्जाम्पलां दे रहा। इतिहास बच्चे टेलीविजन के उत्ते निकां सुनते ने परंतु कहते ने बाल कांड का आद ते उत्तर कांड का अंत ते जाने सन।
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸੁਭਾਗਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਏ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਵਲੋਕਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਚਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਟਪੁਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਭੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਾਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਪਾਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਤਾਨੰਦ ਸੀ ਉਸ ਹਰਦਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪੜੋਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣ ਵਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲ ਹੰਸਾ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮਖਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਲਕ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ मैं अपने यज्ञ की रक्षा करने वास्ते लैके आया सा, परंतु विश्वामित्र जी ने एक जिद की सी कि जेकर तुसीं मैनूं अपने बालक अपने नाल नहीं भेजोगे तो मैं युद्ध करूंगा। ते विशेष ये समझाया सी कि ऋषि मित्रा जी जनकपुरी अंदर जाते हैं, उन्होंने घर 4 लड़कियां ने, थोड़ा अगला जो भार है वो हल्का हो जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ते शर्मा जी की बनाई हुई नवी झाकी ते उसके उत्ते बच्चे पंडाल दे विच आ चुकी है, आनंद माणो। बोल सियापति।